स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके सीरीज़ के भारत के भूगोल का आज हमारा टॉपिक 3 है। ये टॉपिक 3 में भारत की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, नदी घाटी परियोजनाओं से आज हम लोग करेंगे कुल सवाल 115 प्लस। तो 115 एमसीक्यू हम लोग जो करने वाले हैं वो आपका एनटीपीसी का आया हुआ सवाल है और ये आपका जो 5 जून से होने वाला एग्जाम है उसके लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। तो पीछे जो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 का वीडियो है यह चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखना ना भूलें, जिसमें भारत के भूगोल से हमने कवर किया है और साथ ही साथ पॉलिटी का 5 वीडियो में आपका टॉप 500 क्वेश्चन आस्क्ड इन एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम आपका शामिल भी है। इन सभी सवालों को देखकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और फिर लाइक करते हुए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो 115 सवाल है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समय तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका अपवाह तंत्र, नदी, झील और झरना और नदी घाटी परियोजना, इससे आपका एग्जाम में कम से कम आपका 2 सवाल आपको देखने को पक्का मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल जो पहला हमारा कहता है वो क्या है? तैरते हुए द्वीप फुमडी निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है? पेगोंग झील, लोकटक झील, सांभर झील या चिल्का झील? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो है लोकटक झील। तो लोकटक झील में तैरते हुए जो द्वीप है उसका लोकल नाम दिया गया है आपका फुमडी। और ये लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील आपका यहाँ आप देख सकते हैं, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यहाँ ये जो इलाका हुआ आपका मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, जैसा कि आपके सामने मैप में दर्शाया गया है। अगला सवाल आपके सामने, झील और उनकी स्थिति बताने वाले राज्यों के निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोलेरू महाराष्ट्र, सुल्तानपुर हरियाणा, चिल्का उड़ीसा, लोकटक मणिपुर। तो देखिए आपका ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये कोलेरू वाला आपका गलत है और यही आपसे पूछा हुआ है। देखिए कोलेरू महाराष्ट्र में आपका जो झील है वो आपका लोनार झील है। अब सवाल ये उठता है कि कोलेरू झील कहाँ है? ये भी एक विषय है, क्योंकि कोलेरू महाराष्ट्र में नहीं है, ये तो आपको बताया गया। तो कोलेरू झील का चलिए आप लाइव लोकेशन देख लीजिए। कोलेरू झील का जो लोकेशन आपका है वो आंध्र प्रदेश है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में, और महाराष्ट्र में कौन सा झील आपका है? तो लोनार झील है। तो महाराष्ट्र में लोनार झील, और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। और हरियाणा में आपका सुल्तानपुर, हरियाणा में, हालांकि हरियाणा वाला यहाँ आपका मैप में नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो झील 2 प्रकार की होती है, मीठा पानी, खारे पानी। तो लोकटक झील, वुलर झील, डल झील या पुलिकट झील? तो इनमें से कौन खारे पानी की झील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलिकट झील। इसका भी एक कारण है, देखिए लोकटक मणिपुर में मीठे पानी की झील है, वुलर जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है, डल झील जम्मू कश्मीर में आपका मीठे पानी की झील है, और पुलिकट झील एक लैगून झील है, इसमें समुद्र का ही पानी होता है, इसीलिए आपका ये क्या है? तो ये खारे पानी का एक झील है। कौन सा झील? तो झील का नाम आपका पुलिकट। और इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, पुलिकट झील कहाँ है? तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाउंड्री में आपका पड़ता है। कौन सा झील? तो पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बाउंड्री में पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो पीछे ही आपको बताया गया है, असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस सवाल में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील का नाम क्या है? लोनार, भीमताल, वुलर या डल? तो जो आपका उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ झील है वो लोनार झील है। और ये लोनार झील कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, ये महाराष्ट्र में आपका पड़ता है। बाकी भीमताल आपका उत्तराखंड में, वुलर और डल आपका जम्मू कश्मीर के झीलें हैं। जितने भी झील के नाम के पीछे अगर आपको ताल नजर आए तो ये ताल वाले झील सभी के सभी कहाँ हैं? तो सभी के सभी उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। सवाल यहाँ कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? रेगिस्तान, कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, महानदी डेल्टा? तो भारत में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उस झील का नाम है चिल्का झील। अब ये चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो यह आपका ओडिशा में स्थित है। अब ओडिशा में यह महानदी डेल्टा में स्थित है। देखिए अगर आप ओडिशा जान रहे हैं तब भी आपका नहीं बन रहा है, केवल चिल्का जान रहे हैं तब भी आपको पूरा डिटेल जानना है महानदी डेल्टा में। तो ये जो झील है ये महानदी डेल्टा में है, यानी महानदी जहाँ पर गिरती है वहाँ पर ये अपना झील का निर्माण करता है, यानी उसका डेल्टा में है, जहाँ पर गिरता है नहीं बल्कि गिरने वाला एरिया कह सकते हैं।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, चिल्का झील निम्न में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? पेंगुइन, राजहंस, गेंडा या कस्तूरी हिरन? तो इसका सही जवाब है यह राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक, पुलिकट, डल या कोलेरू? तो पूर्वोत्तर भारत में जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लोकटक झील। और ये लोकटक झील कहाँ है? तो यह आपका मणिपुर में है, जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है। बाकी पुलिकट आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश और डल झील जम्मू कश्मीर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, सवाल कहता है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल या गोवा? तो यहाँ पूछा गया है सोमगो झील, जो कि आपके लिए एक नया नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो सिक्किम में स्थित है। सोमगो झील कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सिक्किम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? लोकटक, वुलर, भीमताल या बारापानी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो वुलर झील जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, सवाल कहता है कि सांभर झील कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है, जहाँ से नमक भी बनाया जाता है। सांभर झील, जैसा कि आप लोकेशन में भी आप देख सकते हैं, सांभर झील ये रहा आपका सांभर झील का लोकेशन, यहाँ आपका लिखा हुआ भी है राजस्थान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, सवाल यहाँ कहता है भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल? तो इसका सही जवाब है ओडिशा। और झील का नाम क्या है? तो वो झील आपका चिल्का झील का बात किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील भी कौन सा है? तो चिल्का झील है। अगला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? कई बार आए हुए इस सवाल का जवाब मणिपुर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत का नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह कहाँ स्थित है? एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या झारखंड? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। थोड़ा हम लोग देख लें, यहाँ पर इंद्रावती नदी पर स्थित, देखिए यहाँ आपका ये जो रेड कलर से जो बन रहा है, ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्थान आपका क्या है? ये छत्तीसगढ़ का है। तो यहाँ पर जो झील है, झरना है, उसका नाम क्या है? चित्रकूट। और ये चित्रकूट झरना को क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 के रूप में, डैश 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 झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? वेबनाड, सांभर, चिल्का या वुलर? तो यहाँ आपका ताजे पानी का, तो ताजा पानी का तो वुलर हो जाएगा, क्योंकि खारा पानी का बाकी तीनों। वेबनाड जो आपका केरल में है, याद रखना है, वेबनाड आपका केरल में, सांभर आपका कहाँ है? तो राजस्थान में, और चिल्का कहाँ है? तो उड़ीसा में। और मीठा पानी का, ये तीनों खारा पानी का, मीठा पानी का है वुलर झील। अगला सवाल है, कुचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो यहाँ कुचिकल जलप्रपात का आपसे लोकेशन पूछा गया है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कर्नाटक, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से जो अलग या विषम है चुने? डल, सांभर, वेबनाड या वुलर? तो इसमें से कौन अलग है ये आपको जानना है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, तो अगर मीठे पानी के तौर पर देखेंगे तो डल और वुलर ये दोनों मीठे पानी की झील है। और उसके बाद सांभर और वेबनाड ये दोनों खारे पानी के झील है। इसका मतलब मीठापन और खारापन तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा खारा का अगर बात करना है तो वह आपका सांभर झील होता। तो यहाँ डिपेंड करता है कि जो एनटीपीसी क्या जवाब दिया है। देखिए एनटीपीसी जो जवाब जो दिया है आरआरबी, वो जवाब आपका है सांभर झील। लेकिन यहाँ देखिए वेबनाड झील भी खारे पानी की झील है। अगर आप लैगून में अगर आप आ जाते तो जवाब आपका ये होता। अगर लैगून के आधार पर देखिएगा तो एकमात्र लैगून सभी में आपका ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा खारा में आपका ये सांभर झील है। अगला सवाल, तो इसको आप लोग में छोड़ते हैं कि आप लोग इसका क्या जवाब लेते हैं, लेकिन आरआरबी का दिया हुआ जवाब आपका सांभर झील है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस झील का निर्माण दक्कन के बेसाल्टिक चट्टान क्रिटेशियन युग पर बड़े उल्कापिंड गिरने के प्रभाव से हुआ है? लोनार, वियना, रंकला या अंबाजारी? तो इसका सही जवाब है लोनार, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल कहता है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र एरिया इनमें से किस क्षेत्र में है? शिवालिक पहाड़ी, अक्साई चीन, काराकोरम या जम्मू कश्मीर? तो जो सियाचिन हिमनद जो है, वो जो भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, भारत का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है, वह कहाँ स्थित है? इसका लोकेशन आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अक्साई चीन में स्थित है।
आप देख सकते हैं यहाँ सियाचिन ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? तो अक्साई चीन में स्थित है। अगला सवाल, अच्छा अक्साई चीन क्या है ये भी देख लें। लद्दाख का वो हिस्सा जो चाइना के द्वारा ऑक्युपाइड है उसको अक्साई चीन कहते हैं, और जम्मू कश्मीर लद्दाख का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकृत है उसे पीओके कहा जाता है, और बाकी जो हिस्सा बच जाता है उसमें से आपका एक जम्मू कश्मीर और एक आपका लद्दाख, और कश्मीर का भी एक हिस्सा अपने आप को फ्री मानता है, वो पाकिस्तान के आतंकवादियों के कब्जों में है, तो उसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, सवाल कहता है कि कौन सा हिमनद डैश 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 से हिम नदी यानी ग्लेशियर बनती है? पिघलता बर्फ, बर्फ का जमाव, भारी ओलावृष्टि, भारी वर्षा। तो हिमनद आखिर कैसे बनता है, ये आपका सवाल है। तो हिमनद बनने का कारण है बर्फ का जमाव, बर्फ ज़्यादा से ज़्यादा जम जाएगा तो आपका क्या बनेगा? हिमनद बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सवाल कहता है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर? गंगोत्री, द्रांगद्रंग या सियाचिन या सफाक? तो इसका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी कौन सा है? तो आपका सियाचिन युद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है? हुगली, ब्रह्मपुत्र, यमुना या गंगा? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? तो सही जवाब ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से। थोड़ा मैप में अगर देख लें तो देखिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी जब आपका निकलता है तो इसका नाम यारलुंग सोंगपो कहा जाता है, और जब ये आपका अरुणाचल में घुस जाता है तो दिहांग, जब असम में घुसता है तो ब्रह्मपुत्र, और जब बांग्लादेश में घुसता है तो जमुना, और जब इधर से आने वाला आपका गंगा से जब मिल जाता है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से बहने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि गिरते वक्त गंगा जमुना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23, सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? मांडवी, तापी, दामोदर या नर्मदा? तो इसमें से पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो दामोदर। बाकी नदी का लोकेशन अगर हम लोग देख लें, अच्छा दामोदर कहाँ, इसका लोकेशन आपको बताते हैं। देखिए, ये इधर से गंगा आ रहा होता है, और उसके बाद फरक्का नामक जगह में ये भागीरथी नाम से आगे चली जाती है, और हुगली नाम से इसका वितरिका एक इधर चलाता है। अब झारखंड के लातेहार से निकलकर एक नदी जो है वो हुगली में मिलती है, और यही नदी क्या है? तो दामोदर। तो दामोदर नदी जो है वो किधर बहती है? तो पूर्व की ओर बहती है। बाकी तापी, नर्मदा और मांडवी आपका ये गोवा में है। तापी, नर्मदा और मांडवी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है? गंगा, नील, अमेजन या मिसिसिपी? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन तो आपका अमेजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो नदी बेसिन है वो आपका गंगा है। आपको पता होगा गंगा के नदी बेसिन में यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे राज्य हैं, और एक अकेले यूपी का आबादी ही 20 करोड़ और बिहार का आबादी 10 करोड़, बंगाल का आबादी लगभग 10 करोड़, तो ये केवल 40 करोड़ तो आपका सीधा सीधी आपका हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आबादी है। अगला सवाल, अच्छा इसका अगर हम लोग देख लें तो यहाँ देखिए, ये यूपी है, ये बिहार है, ये पश्चिम बंगाल है, झारखंड के कुछ हिस्से हैं, उत्तराखंड का हिस्सा है, दिल्ली का हिस्सा है। आबादी के मामले में इतना बड़ा आबादी कोई भी नदी बेसिन में तो कहीं भी नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? यानी बारहमासी नहीं बल्कि मौसमी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या कृष्णा? तो इसमें से मौसमी नदी कौन है? तो कृष्णा एक मौसमी नदी है। तो इसको हम लोग देख लें कृष्णा का लोकेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र निकलने वाली कृष्णा नदी, जिसका सहायक मिल जाता है आपका तुंगभद्रा नदी। तो ये नदी कृष्णा जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में यह नदी गिरती है। बाकी नदियों की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र हिमालय से है, सिंधु हिमालय से है, गंगा हिमालय से है, ये सभी 12मासी नदियां हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, सवाल कहता है निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? चंबल, साबरमती, लूनी या बनास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लूनी नदी, जो कि कहीं भी समुद्र तक नहीं पहुंचती। थोड़ा लोकेशन में अगर हम लोग देख ले, देखिए राजस्थान के अरावली पर्वत से निकली और यहाँ पर आपके कच्छ के रण में समा गई, कहीं भी इसका समुद्र में जाने का कोई सबूत नहीं है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। लूनी नदी एकमात्र नदी ऐसा है जो केवल स्थल में प्रवाहित होती है, कहीं भी जाके समुद्र में नहीं गिरती। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? सुबनसिरी, ब्यास, जोंक या सोन?
तो सिंधु नदी का सहायक नदी कौन है, तो वो आपका ब्यास है। इसका हम लोग डिटेल अगर देखें तो पता चलेगा कि ब्यास कैसे है। सुबनसिरी तो आपका ब्रह्मपुत्र का है, और सोन तो आपका किसका है, तो यमुना का, गंगा का सहायक नदी सोन है। बाकी जोंक के बारे में थोड़ा जानकारी का अभाव, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन है उसे देख लें। ये आपका जो दिख रहा है ये आपका सिंधु नदी है, और सिंधु नदी का पहला सहायक नदी आपका झेलम है। झेलम में जो मिलता है वो आपका चेनाब है, और उसके बाद रावी जो है वो चेनाब झेलम मिल के जो बहता है उसमें मिलता है। बाकी एक नदी है सतलज, सतलज में मिल जाता है ब्यास, ब्यास सतलज मिल के जाते हैं, और इधर से बाकी नदियां झेलम रावी चेनाब आके बहती हैं और यहाँ पर पंचनद का निर्माण करती हैं, और ये पंचनद जाके सिंधु नदी में मिलता है। इस प्रकार सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाले 3 प्रमुख नदियों में से एक नहीं है। गोदावरी, तुंगभद्रा, महानदी या कावेरी। तो कौन नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलता है, तो महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, यह पश्चिमी घाट से तो नहीं निकलता। बाकी गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ हैं। यहाँ आप देख सकते हैं महानदी का उद्गम, तो महानदी का उद्गम आपका सिहावा पहाड़ी से होता है। बाकी देखिए गोदावरी, यहाँ भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सभी नदियाँ कहाँ से हैं, तो पश्चिमी घाट से निकल रही हैं, ये साफ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29। सवाल है निम्न में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता, घग्गर, धनसिरी या दामोदर। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। थोड़ा लोकेशनरी डिटेल इसका देख लें। देखिए सिक्किम से निकलने वाले यह नदी जो तीस्ता है, जैसा कि नाम से जगजाहिर है, ये नदी कहाँ पर मिलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी इस जगह में जो बहती है तो ये पद्मा नाम से बहती है। एक मिनट, पद्मा नहीं बल्कि जमुना नाम से बहती है, और जमुना नाम से बहने के बाद जब ये नदी गंगा में मिलती है तो फिर पद्मा नाम से बहती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30। सवाल कहता है कि बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को भारत में क्या कहते हैं, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या सिंधु। तो बार बार यही चीज़ आ रहा है, इसमें डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। ये आपका जवाब क्या है, तो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो जमुना कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। सवाल यहाँ आपके सामने, सिंधु नदी जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है, पंचनद, विजयपुरा, कटिहार या लद्दाख। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है, यह बात पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लद्दाख में इसका संगम होता है, सिंधु और जास्कर का। अगर इसका लोकेशन की बात करें तो इस प्रकार से ऐसा है, ये जास्कर नदी और ये आपका कौन सा है, तो सिंधु नदी। तो काराकोरम के आसपास इसका संगम होता है। तो जास्कर दाहिने तट से मिलने वाली सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, महानदी, झेलम, यमुना, गंगा। तो झेलम, यमुना, गंगा तीनों का हिमालय है। महानदी तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, इसीलिए इसका उद्गम तो हिमालय पक्का नहीं है। ये आप देख सकते हैं महानदी कहाँ से निकल रही है। और बाकी नदियों की बात करें तो यमुना, झेलम और गंगा। तो गंगा आपका उत्तराखंड, यमुना आपका उत्तराखंड, और जो आपका झेलम है ये जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है, और फिर आपका वुलर झील से बहते हुए श्रीनगर को पीछे छोड़ते हुए यह नदी आगे चिनाब नदी में मिल जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33। सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी एक ज्वार नदी मुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा, कावेरी, गंगा या कृष्णा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। इसका डिटेल हम लोग जानते हैं थोड़ा सा तो पता चले। देखिए हमारे पास 2 प्रकार की नदियाँ हैं, एक आपका पूर्व की ओर बहने वाली, एक पश्चिम की ओर बहने वाली। इधर का मिट्टी टाइट होने के कारण इधर आप देख सकते हैं, यहाँ देखने पर भी पता चलेगा कि यहाँ किस प्रकार का लोकेशन यहाँ बन रहा है। तो ऐसे जो यहाँ पर समुद्र में गिरने पर जो गड्ढा जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। और अगर इधर नदियाँ जाती तो इधर जो बनता है स्थलाकृति उसे बोलते हैं डेल्टा। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एस्चुरी, जैसे तापी, गोदावरी, माही, साबरमती, मांडवी, ये सब एस्चुरी बनाती हैं। अगला सवाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी यानी बेसिन बनाती है। निम्न विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है। यह कि उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है। हाँ बिल्कुल, गंगा ब्रह्मपुत्र में उत्तर और पूर्वी भारत शामिल है, ये सही है। यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा है, ये भी सही लग रहा है। समतल स्थानों पर गोखुर या ऑक्सबो मिलता है, ये भी सही है। इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा है। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ जो कह रहा है नदी बेसिन, तो ये नदी बेसिन के इसका
अंत में कहा जाए तो सुंदरबन डेल्टा है, इसीलिए इसका दक्षिण में कहना तो थोड़ा उचित नहीं है, लेकिन फिर भी अगर गौर से अगर देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन सही होगा। क्यों, इसको भी देखें। अगर ये इसका नदी बेसिन है तो जाहिर सी बात है कि इसका दक्षिण में ही इसका डेल्टा है, तो इस लिहाज से तो आपका ये भी आपका सही पकड़ रहा है। तो यहाँ तो चारों के चारों सही है, तो ऐसे सवाल में तो सबको नंबर देना चाहिए। लेकिन आरआरबी का जवाब ये है, अब पता नहीं किस हिसाब से ये जवाब को माना गया है, लेकिन जो भी इसका दक्षिण में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी नदी दादर और नगर हवेली में बहती है? मीठी नदी, तापी नदी, दमन नदी, गोवा नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दमन नदी। और दादर नगर हवेली, इसका राजधानी भी कहाँ है? तो दमन, दीव, दादर नगर हवेली सबका मिला के दमन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर एक बार हम लोग रीचेक कर लेते हैं। हाँ, दमन सही जवाब है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सिंधु, कावेरी, नर्मदा या तापी। तो इनमें से देखिए, सिंधु अरब सागर, नर्मदा अरब सागर, तापी अरब सागर, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली एकमात्र नदी इनमें से कौन है? तो कावेरी। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, कावेरी जो है वो कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु में यह नदी गिर जाती है। कहाँ? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में, बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में यह नदी गिरती हुई प्रतीत होती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी के सहायक नहीं है? ब्यास, चिनाब, गोमती, रावी। तो इनमें से गोमती जो गंगा की सहायक नदी है, बाकी आपका ब्यास, चिनाब, रावी सिंधु की सहायक नदी है। मैप में भी आप देख सकते हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सिंधु का है, और बाकी गोमती आप देख सकते हैं ये गंगा की सहायक नदी है। अगला सवाल, इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शंस है गंगोत्री, तुसो, लोहमो झील, मानसरोवर झील, गोमुख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब आपका देख सकते हैं, यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि यारलुंग सोमपो के नाम से बहती है, फिर दिहांग नाम से बहती है अरुणाचल में, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और गंगा मिलने के बाद पद्मा के नाम से बहते हुए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सतलज नदी भारत पाकिस्तान, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना ब्राजील, नील नदी मिस्र सूडान, नियाग्रा फॉल्स यूएसए कनाडा। अब देखिए, सतलज नदी भारत पाकिस्तान, ये आपका गलत है। सतलज नदी जो है भारत और चीन के बीच कह सकते हैं। तो कैसे? ये थोड़ा अच्छा मैप में थोड़ा पीछे जाकर हम लोग देख लें। देखिए, सतलज नदी इधर आपका चीन, इधर आपका भारत, इसीलिए आपका वो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को थोड़ा क्लोजली अगर देखें तो सतलज नदी जो है यहाँ चीन से निकलती है, भारत से बहते हुए पाकिस्तान भी जाती है, तो उस हिसाब से तो आपका ये सही लग रहा है। तो आप देखिए, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना ब्राजील, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील में तो नहीं है। एंडीज पर्वत आपका ब्राजील तो पकड़ता, ब्राजील के बगल से आपका चिली वगैरह देश में पकड़ता है, इसीलिए ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 39 का। अगला सवाल, हालांकि इसका मैप भी दिखाना था लेकिन हमारा ऐड नहीं हो पाया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अपवाह यानी सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम का एक उदाहरण है? गोमती, ब्रह्मपुत्र, सुवर्णरेखा, गंगा। तो अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का उदाहरण आपका इसमें से सुवर्णरेखा। अब इसे समझते हैं थोड़ा। जब किसी भू आकृतिक प्रदेश में धरातलीय संरचना नीचे की संरचना से अलग है, यानी जमीन के नीचे अलग और धरातल में अलग, तो ऐसे में जो नदी बनता है उसे अध्यारोपित प्रणाली बोलते हैं। यह नदी कटाव करते काफी मात्रा में गहरी हो जाती है। इसका उदाहरण है सोन नदी, चंबल नदी, सुवर्णरेखा नदी। यानी कुल मिला के इसमें कटाव ज्यादा होता है और ऐसी नदियों में झरनों का भी निर्माण होता है, तो उसे ही अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। अगला सवाल, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो वो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका अरावली का एक मोटा मोटी आपका लोकेशन है और यहाँ से निकलती है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय नदी कहा जा सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किसकी सहायक है? गंगा, गंडक, गोदावरी या महानंदा। तो यहाँ साफ साफ पूछा हुआ है कि मेची जो है वो किसका सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब है महानंदा। अब महानंदा नदी जो है वो गंगा की सबसे आखिरी सहायक नदी है, पूर्व की ओर सबसे आखिरी सहायक नदी गंगा की है।
और उसका उस महानंदा का सहायक नदी मेची आपका हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा गुंबद जैसी संरचना वाले जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? त्रिज्यीय, आयताकार, जालीनुमा, वृक्षनुमा। तो गुंबद जैसा जो है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यीय, गुंबद जैसा को। अब कैसे, उसका उदाहरण देखते हैं। त्रिज्यीय पैटर्न कब विकसित होता है? जब धाराएं केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। जैसे अमरकंटक का पहाड़ है, अब वहां से आपका एक तरफ निकलता है सोन नदी और एक तरफ निकलता है नर्मदा, और उसी के दक्षिण में सिहावा पहाड़ी से एक तरफ निकलता है महानदी। तो देखिए, एक तरफ आपका नर्मदा और एक तरफ आपका सोन और एक तरफ आपका कौन सा नदी? तो महानदी। तो बात यह है कि यह गुंबद के आकृति से आपका हुआ, तो इसको त्रिज्यीय पैटर्न कहा जाता है कि चारों तरफ आपका एक क्या बनाएगा? तो एक त्रिज्या बनाएगा, रेडियस। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला इलाका के बारे में बात किया गया है, एक तरफ सोन, एक तरफ नर्मदा और एक तरफ महानदी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। सवाल है कि इनमें से कौन सा किला चिनाब नदी के किनारे बनाया गया? बहु किला, अखनूर किला, हरिपर्वत किला, चिट्टन किला। तो ये सवाल तो टफ बिल्कुल है। अखनूर का किला जो है वो चिनाब नदी के किनारे बनाया गया एक किला है। अगला सवाल, भारत की इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी पश्चिम की ओर बहती है? तुंगभद्रा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा। ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ आप देख सकते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से होते हुए धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए खंभात की खाड़ी में जो गिरती है उसे हम लोग नर्मदा नदी कहते हैं। ये गुजरात वाला इलाका में यहाँ पर जो कोना जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। सवाल है आपके सामने, सांगपो और दिहांग किस नदी का नाम है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना या गंगा? तो तभी से बार बार बताया गया कि सांगपो नदी नाम किसका है? तो ब्रह्मपुत्र का लोकल नाम है यारलुंग सांगपो। और ये नाम कहाँ है? तो ये नाम आपका दिया गया है तिब्बत में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। सवाल यहाँ कह रहा है, ब्रह्मपुत्र उन नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिबांग, सुबनसिरी, तीस्ता या तमसा? तो यहां बोला जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है तमसा नदी ब्रह्मपुत्र का सहायक नहीं है। दिबांग, दिहांग, तीस्ता, सुबनसिरी, धनसिरी, लोहित, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका मानसरोवर झील के पास चेम्युंगडिंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और भारत घुसता है नामचा बरवा के निकट हिमालय को काटते हुए यांग्याप दर्रे के द्वारा घुसता है। और इसका दक्षिण तट में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, और बाएं तट में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना और बराक नदी इसमें मिलती है। तो सहायक नदियों से सवाल आपका जरूर पूछा जाता है, इसीलिए आपको हिसाब में रहना है कि सहायक नदी से अगर कभी सवाल पूछा जाए तो आपका जरूर बनना चाहिए हर हाल में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। सवाल यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, लूनी, साबरमती या कृष्णा? तो यहां अरब सागर की बात की गई है, तो गुजरात से में बहने वाली साबरमती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। लोकेशन आप देख ले, राजस्थान से निकलने वाले यह नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। और यह खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो यह आपका अरेबियन सी का ही एक हिस्सा है। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन है? पिंजाल, दमनगंगा, नर्मदा या पार? तो इस केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली से जो बहने वाली नदी है वो आपका दमनगंगा है। इस नदी को केवल दमन नदी भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुर्ग पहाड़ी, यमुनोत्री, ब्रह्मागिरी की गंगोत्री? तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। यहाँ हम लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलती ही गोदावरी नदी और फिर आपका तेलंगाना होते हुए और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में आकर गिर जाती है। और इसकी सहायक नदियां इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? गंडक, कोसी, महानदी, कृष्णा, लूनी, कावेरी, नर्मदा, तापी? तो जोड़े में अगर बात किया जाए तो नर्मदा, तापी ये दोनों अरब सागर में गिरती है। बाकी गंडक, कोसी ये सहायक नदियां हैं। महानदी, कृष्णा अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी आपका कहीं नहीं गिरती। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल, अच्छा, लोकेशन में नर्मदा तापी के बारे में आप देख सकते हैं। ये आपका एक आपका हो गया नर्मदा और एक आपका क्या हो गया? तापी। दोनों नदी पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 के रूप में। सवाल यहां कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी
निम्न में से कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? सीमसैंग, सोमेश्वरी, कल्पोंग या उमखरा? यहाँ अंडमान निकोबार से बहने वाली नदी का नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पोंग नदी। कल्पोंग नदी अंडमान निकोबार से बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? ऑप्शन आपके सामने, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना तापी, गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सिंध। तो सही जवाब हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती। तीनों नदियों के मिलन को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जो इलाहाबाद प्रयागराज में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ से आपका आ रहा है यमुना, एक तरफ से गंगा, और फिर भू अपवाहित नदी एक माना जाता है जो कि है आपका सरस्वती। ये तीनों नदियाँ वहाँ मिलती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 के रूप में आपके सामने है, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? घाटप्रभा, मंजीरा, मूसी या तुंगभद्रा? तो कृष्णा का सहायक नदी कौन नहीं है, ये सवाल आपको बताने का प्रयास करना है। ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 54। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंजीरा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, तुंगभद्रा ये सब किसकी सहायक नदी है? तो ये सभी सहायक नदियां हैं आपका कृष्णा का। कृष्णा का और एक सहायक नदी है भीमा। और जो ऑप्शन में आपका मंजरी दिया हुआ है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरी, पेनगंगा ये सब गोदावरी की सहायक नदी हैं। अगला सवाल, अच्छा यहाँ एक चीज़ और आप जान ले, कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह आपका पश्चिमी घाट से निकलता है, ये तो आपको पता है। महाराष्ट्र का महाबलेश्वर से निकलती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55। सवाल यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का संबंधित है? महानदी, तापी, कावेरी, नर्मदा? तो धुआंधार जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला सवाल, भारतीय नदी प्रणालियों में कितने प्रकार के नदी मौजूद हैं? 4, 2, 3 या 1? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख ले। एक हिमालयन रिवर, एक प्रायद्वीपीय नदी। बस हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? तो दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं। तो रावी गंगा, ब्यास रावी, सतलज रावी, ब्यास सतलज। तो ये बारी दोआब है, किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है। तो इससे आप ब ले लीजिए, इससे आप र ले लीजिए। तो यही हो गया आपका बारी दोआब, ब्यास और रावी, याद रखने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्यास और रावी के बीच में यहाँ पर जो दोआब आपको दिख रहा है, ये दोआब, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो बारी दोआब। और ये जो 5 नदियों के बीच का जो आब है, दोआब मिला के, तो इसे क्या कहा गया है? तो इसे पंजाब कहा गया है। आब मतलब होता है पानी, पंज मतलब 5। मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी, पहले ही ये सवाल आया था। महानंदा जो कि गंगा की सहायक नदी, पूर्वी क्षेत्र में सबसे आखिरी सहायक नदी जो महानंदा है, उसका सहायक नदी मेची है। कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कर्नाटक तेलंगाना, कर्नाटक गोवा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु। तो जो यह विवाद है आपका, ये कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। अब कावेरी जल विवाद के बारे में यहाँ आप नदी में देखिए, ये आपका देखिए, ये कावेरी नदी है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। तो यही दोनों में होगा विवाद, जाहिर सी बात है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा? तो इसमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो ये आपका तापी है, जो कि गोदावरी, कृष्णा और महानदी, ये तीनों के तीनों नदियाँ देख सकते हैं आप। महानदी, गोदावरी और आपका उसके बाद कावेरी, कृष्णा, ये सब कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में। और तापी और नर्मदा ये दोनों नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61। सवाल यहाँ कहता है कि जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? गोखुर झील, बाढ़ वाले मैदान, मियंडर्स या तटबंध? यहाँ कह रहा है कि मैदान में प्रवेश करने के बाद जो मरोड़ बनता है और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, यानी बड़े बड़े जो मोड़ बनाते हैं, उसका नाम यहाँ पूछा गया है आपसे। यह स्थलाकृति का नाम है। तो देखिए, बड़े बड़े मोड़ यानी जब नदियाँ इस प्रकार से बहती है और ऐसे ऐसे आपका बनेगा, तो ये वाला स्थान, ये सबको क्या कहा जाता है? इसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा मियंडर्स, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं विसर्ग। तो अगर हिंदी में लिखा हुआ रहता तो आपको आराम पड़ता, लेकिन देखिए ये थोड़ा तो एक तरह से कहा जाए तो
हिंदी में देना चाहिए, लेकिन यहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों सेम है और वही जवाब है जो सही है। तो जब कोई नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बढ़ाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विसर्ग कहा जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62, महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो महानंदा गंगा की एक सहायक नदी है, ऊपर आपका चर्चा किया हुआ है। और महानंदा का सहायक नदी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे उससे पहले, मेची नदी। अगला सवाल है आपका, पिंडार नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलते हैं? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग? तो पिंडार नदी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है, ये रहा आपका सवाल। तो इसका सही जवाब है आपका कर्णप्रयाग। यहाँ प्रयाग के मामले में कुछ चीजें हैं जो आपको जान लेना चाहिए। इसके लिए कुछ आपका शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते हैं। पाक को मार भगा दो, पाक को मार भगा दो। अब देखिए यहाँ आपका P4 हो जाएगा आपका पिंडार और A4 आपका हो जाएगा अलकनंदा। P4 पिंडार, A4 अलकनंदा और K4 आपका हो जाएगा कर्णप्रयाग। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप ऐसे याद रखेंगे, पिंडार, अलकनंदा, कर्णप्रयाग। अब फिर देखिए यहाँ मंदाकिनी, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, R फॉर रुद्रप्रयाग, फिर भागा से भगीरथी और फिर A से अलकनंदा और 2 से आपका देवप्रयाग। तो यहाँ आप गौर करेंगे तो यहाँ मार में आपका एक प्रयाग होगा रुद्रप्रयाग, यहाँ भागा 2 में भगीरथी अलकनंदा और यहाँ मंदाकिनी अलकनंदा और यहाँ पिंडार अलकनंदा। एक बार कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, यही प्रयाग आपको याद रहेगा तो आराम पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं फिर विष्णुप्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णुप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग, भगीरथी अलकनंदा देवप्रयाग। और यहाँ पर पिंडार और अलकनंदा कौन सा प्रयाग, कर्णप्रयाग। ये प्रयाग के बारे में आप जरूर जानें। और गंगा और यमुना जहाँ पर मिलता है वो केवल प्रयाग कहलाता है, प्रयागराज। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील, सतपुड़ा, ब्रह्मागिरी, अमरकंटक। तो तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये सतपुड़ा पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? तो तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तापी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत से निकलती है तापी नदी। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? सोन है, गोमती है, यमुना है, ये इंद्रावती आपका गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ आपका इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ गोदावरी नदी कुछ इस प्रकार से बहती है। गोदावरी की सहायक वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरी, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर, पंजाब नहर, हरियाणा नहर या गुजरात नहर? तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र को राजस्थान नहर के रूप से में जाना जाता था। और यह नहर के बारे में थोड़ा बात कर लें तो जहां पर सतलज और ब्यास नदी आपस में मिलते हैं वहां पर एक बैराज है, हरिके बैराज। और वहां पर हरिके बैराज से एक नहर बनाया गया है, उसे ही कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। ये लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह भारत का सबसे लंबा नहर है जो पश्चिमी राजस्थान को सींचता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? यमुना है, गोमती है, कोसी है, मानस आपका ब्रह्मपुत्र का सहायक है, इसीलिए यह गंगा का सहायक तो नहीं है। मानस किसका सहायक है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो मानस है। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का सहायक मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, लोहित, ये सब किसकी सहायक हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में से कौन सी नदियां भारत के दक्षिण भाग में बहती है? कृष्णा और गंगा। कृष्णा बहता है, गंगा नहीं। कावेरी, गोदावरी, ये दोनों बहती हैं दक्षिण में। नर्मदा, तापी, यह दक्षिण भाग में तो नहीं बहता है, यह आपका पश्चिम में बहने वाली दो नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र और यमुना, ये भी आपका नहीं है, इसलिए सही जवाब जो आपका क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका कावेरी और गोदावरी हो जाएगा। तो कावेरी और गोदावरी दक्षिण भारत में बहती है, ये आपका गोदावरी और उसके बाद ये आपका कावेरी, और कृष्णा भी दक्षिण भारत में बहती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 69। सवाल है, झेलम, चिनाब और रावी उप नदी है किसकी? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो ये तीनों नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब और रावी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी की सहायक एक हो जाता है आपका झेलम, एक है चिनाब, एक है रावी, एक है ब्यास और एक है सतलज। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 70। गोदावरी नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती?
ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से होकर नहीं बहता है? तो गोदावरी का गुजरात से तो कोई ताल्लुक नहीं है। अब थोड़ा गोदावरी का एरिया हम लोग देख लेते हैं। देखिए, गोदावरी का कैचमेंट एरिया एक आपका हो गया महाराष्ट्र, दूसरा आपका हो गया गोदावरी का ये आपका तेलंगाना, और तीसरा जो आपका हो गया तेलंगाना के साथ ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। यह 3 राज्य से होकर बहती है, और इसका कैचमेंट एरिया जो ज़्यादा जहाँ से पानी लाता है ये आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना है। कृष्णा नदी विवाद में कौन सा एक पक्ष नहीं है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो कृष्णा नदी विवाद में किसके किसके बीच है? तो एक चारों में से एक तो आपका नहीं होगा, वही आपको जवाब खोजना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। कृष्णा नदी विवाद में तमिलनाडु का कोई बात नहीं है, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट निकलती है, 1401 किलोमीटर बहती है। यहाँ तो 1400 ही दिया हुआ है। और कृष्णा नदी विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कृष्णा आपका यहाँ महाराष्ट्र भी हुआ, कृष्णा कर्नाटक भी हुआ, और कृष्णा आपका फिर कहाँ? आंध्र प्रदेश में हुआ। तो इस प्रकार आपका 3 स्टेट का ही तो लड़ाई है, तमिलनाडु का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? 2 नदी, 3 नदी, 4 नदी, 5 नदी? तो गंगा, यमुना, सरस्वती यानी 3 नदी का संगम माना जाता है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। प्राणहिता नदी पेन गंगा और वेन गंगा नदी जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यानी प्राणहिता, पेन गंगा, वेन गंगा, इसके साथ और कौन है? वर्धा, कोयना, उल्हास। तो कौन हो जाएगा? वर्धा। यहाँ क्या दिया हुआ है? गोदावरी की सहायक नदियों का लिस्ट। घाटा कौन था ये आपको बताना है। यहाँ क्या हो जाएगा? वर्धा भी इसका सहायक नदी है। बाकी कोयना इससे नहीं है, उल्हास इसमें नहीं है, तापी पश्चिम को बहने वाली नदी है। तो ये आपका गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदियों की बात की गई थी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 74। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? हुगली, जमुना, मेघना या पद्मा? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो नाम से जाना जाता है गंगा को, वह नाम है आपका पद्मा। क्वेश्चन नंबर 74 का जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब आपका डी हो जाएगा। इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए, गंगा नदी गंगा के नाम से बहती है, उसके बाद जैसे बांग्लादेश में घुसती है यह आपका बन जाती है ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद क्या? तो ये पद्मा नदी बन जाती है, ये मुख्य शाखा। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र में मिलने से पहले पद्मा, और उसके बाद फिर मेघना के नाम से गिरती है। इसका जो समुद्र में गिरने से पहले जो नाम है वो इसका नाम मेघना हो जाता है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? तो वह आपका पद्मा है। अगला सवाल, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? गंगा, भगीरथी, यमुना, ब्रह्मपुत्र? तो यमुना का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो आपका यमुना हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा, यमुना की कुछ सहायक नदियों के बारे में जान ले, बहुत ज़्यादा पूछता है। चंबल, बेतवा, ये इसका सहायक नदी है। और फिर चंबल का सहायक है बनास और पार्वती। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सही नहीं है? हिमालय नदियाँ सदाबहार, बिल्कुल सही। प्रायद्वीपीय नदी मौसमी, बिल्कुल सही। हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा बनाती है, बिल्कुल गलत, बड़े डेल्टा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय नदी में पानी की मात्रा कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब क्या हो गया? वो सी हो गया। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या सोन? तो ब्रह्मपुत्र एक हिमालयन रिवर है और इसका जो उद्गम है ये कहाँ है? तो तिब्बत में है। बाकी सोन नदी तो आपका कहाँ से निकलती है? तो ये आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। महानदी अमरकंटक की पहाड़ी के निकट सिहावा पहाड़ी से, और गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक आसपास से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र आपका तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेम्यूटिंग ग्लेशियर से निकलती है। यारलुंग सोंगपो किसका नाम है? तो ये जवाब इसका बता दे रहे हैं पहले ही, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत बार चर्चा किए हैं। ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है? यानी नहर का रूप कह सकते हैं। अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है। रूपेन, बनास, सरस्वती, पेरियार? तो इसका सही जवाब आपका पेरियार होना चाहिए। एक बार हम लोग मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बिल्कुल सही जवाब आपका पेरियार है। और ये आपका कहाँ है? तो ये आपका केरल में है, ये आपका पेरियार। अच्छा, यहाँ के हिसाब से
अंतर्देशीय जल निकासी जो वर्ड बोला है, इसके वजह से ये जवाब हुआ है आपका। बाकी ये सभी प्योर नदियों में आते हैं, इसमें नहर का भी साथ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 सवाल कहता है कि भारत सरकार ने भारत में कितने नदियों को प्रमुख नदी माना है? तो 9, 10, 11, 12 भारत में कितना नदी को प्रमुख नदी माना गया है, ये सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12। अब पूछिएगा कि प्रमुख नदी किसको माना जाता है, थोड़ा आपको बताएं। जो नदी स्वतंत्र रूप से सागर में गिरे, उदाहरण के लिए आप गौर कीजिएगा, ये स्वर्ण रेखा नदी यमुना नदी से बहुत छोटा है, लेकिन इसको भारत सरकार मुख्य नदी गिनता है, तो ये आपका एक मुख्य नदी होगा। उसके बाद ये ब्राह्मणी नदी, ये भी मुख्य रूप से गिरता है, तो ये भी मुख्य नदी होगा। महानदी मुख्य नदी होगा, लेकिन यमुना जो है ये बहुत बड़ा नदी है, लेकिन ये मुख्य नदी नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग अगर गिनती करें तो हमारा कितना नदी है? 12 नदी है, जो मुख्य रूप से समुद्र में गिरती हैं, उसे मुख्य नदी का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? घग्गर, कृष्णा, दामोदर, सोन। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 81 कृष्णा का हम लोग देख लें। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र से होकर निकलने वाली नदी जो कृष्णा है, ये पश्चिमी घाट से होकर निकलती है। अगला सवाल, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भगीरथी, दामोदर। तो दामोदर को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी भी सवाल पूछता है। अब नहीं जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बांध बने हैं। 1948 में इसमें आपका दामोदर घाटी DVC दामोदर घाटी परियोजना आपका जो चला है, उससे भी आपका यह बंगाल का अब शोक नहीं, बल्कि बंगाल के लिए तो अब वरदान कह सकते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 83 एक मिनट मिला लें, हाँ बिल्कुल सही। तो गोदावरी नदी साउथ इंडिया की गंगा कहे जाने वाली जो नदी है, ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी और भारत में दूसरा नंबर की नदी। और पहला नंबर में कौन है? तो पहला नंबर में आपका गंगा है। अगला सवाल, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? नर्मदा, तापी, पेरियार, महानदी। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए अरब सागर से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आप देख सकते हैं महानदी का लोकेशन। निम्न से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नहीं है? ब्यास, सतलज, चंबल, रावी। तो चंबल चूंकि यमुना की सहायक है, इसीलिए यह सिंधु की सहायक नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? गंगा, यमुना, तापी, कावेरी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में नहीं मिलती तो आपका यमुना है, जो इसका मुहाना कहाँ है? तो मुहाना इसका गंगा है, यानी गंगा में जाकर गिरती है, इसीलिए ये सवाल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यमुना। क्वेश्चन नंबर 87 नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक, सह्याद्री, मैकाल, नीलगिरी। तो नर्मदा नदी निकलता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। इसका लोकेशन आप देख लें, ये रहा आपका नर्मदा नदी का निकलने का लोकेशन, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी है। और ये है कहाँ? तो ये MP यानी मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। ये रहा आपका गोदावरी का लोकेशन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस देश से होकर नहीं बहती? चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नेपाल से होकर बिल्कुल भी नहीं बहती है। बाकी चीन, भारत, बांग्लादेश से बहती है। कैसे? ये देखिए, ये हुआ चीन का इलाका, उसके बाद ये हुआ भारत का, ये हुआ बांग्लादेश का। नेपाल में इसका कोई भी प्रवाह बिल्कुल भी नहीं है। सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी। तो यहाँ सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है, ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 90। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन डेल्टा बनाया गया है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष के वजह से पड़ा है, जो वहाँ बहुतायत पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक तरफ से गंगा, एक तरफ से ब्रह्मपुत्र, दोनों मिलकर कौन सा डेल्टा बनाता है? तो सुंदरवन डेल्टा बनाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अगला सवाल, दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, नर्मदा, महानदी, ब्यास। तो हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बना है और यह उड़ीसा में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा महानदी का प्रवाह क्षेत्र और उड़ीसा में बना है कौन सा डैम? तो ये डैम का नाम है हीराकुंड। क्वेश्चन नंबर 92 जायकवाड़ी चरण 1 जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सिंधु, कावेरी, गोदावरी, गंगा।
तो यहाँ जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। दामोदर घाटी निगम का संचालन करता है किसका? सीमेंट यंत्र, उर्वरक यंत्र, ताप विद्युत केंद्र, कीटनाशक। तो बात यह है कि ताप विद्युत केंद्र का दामोदर घाटी निगम ताप विद्युत केंद्र का संचालन करता है। हालांकि दामोदर घाटी निगम में बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से ताप विद्युत केंद्र के अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है, और उसके बाद बड़े बड़े बांध और भी हैं जो मल्टीपर्पस हैं। और ये जो डीवीसी जो है ये 1948 से चालू है, जो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो क्वेश्चन नंबर 94, गांधी सागर बांध जो है वो आपका एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर है? महानदी, कृष्णा, घाटप्रभा या पेरियार? तो केरल के पेरियार में कौन सा बांध है? तो इडुक्की बांध। तो कभी आपसे पूछ देगा इसका स्टेट, तो स्टेट में आप केरल कहिएगा, और नदी पूछेगा तो पेरियार। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्टैनली, तमिलनाडु, गोविंद सागर, हिमाचल प्रदेश, शांति सागर, केरल, नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 96 में जो सही जवाब जो आपका है वो क्या है? सी, ये शांति सागर जो केरल जो कह रहा है ये आपका गलत है। बाकी के बाकी आपका सभी आपके सही हैं। और इसका अगर लोकेशन की बात करें तो यह आपका कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक में पड़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। नाथपा झाकड़ी, झेलम नदी, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, इंदिरा सागर, नर्मदा नदी, टिहरी बांध, भगीरथी नदी। तो इसमें आपको जो सुमेलित नहीं है उसका पता लगाना है। सुमेलित वाले का यहाँ कोई बात नहीं है। ये नाथपा झाकड़ी, झेलम नदी यह आपका गलत है। बाकी नागार्जुन सागर, कृष्णा, इंदिरा सागर, नर्मदा, टिहरी बांध, भगीरथी। और ये टिहरी बांध भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक बांध है जो भगीरथी यानी गंगा नदी पर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर, नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी नहीं बल्कि सतलुज नदी पर है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, और टिहरी भगीरथी नदी ये तो दिया हुआ है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस जिले में है? अनंतनाग, किश्तवाड़, डोंडा या पुंछ? तो ये दुलहस्ती परियोजना जो है यह किश्तवाड़ में है। यह आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। और यह कौन सी नदी में है? तो चिनाब नदी में। जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला? तो किश्तवाड़। कितना पावर है इसका? तो 390 मेगावाट। भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में शहतूत बांध बनाने के लिए अपने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 99 इसका जवाब आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। जो शहतूत बांध जो है ये भारत और अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट है। अब देखिए, अफगानिस्तान और भारत के मध्य लालंदर यानी शहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता 9 फरवरी 2021 को हुआ। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ आमतर ने हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा पीएसयू और उनकी स्थापना के संदर्भ में सही नहीं है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995, बमलारी एंड कंपनी लिमिटेड 1867, दामोदर घाटी निगम 1958। यही आपका गलत है। यहाँ आपका 1948 होना चाहिए था, ये तो आपका नहीं होगा, इसलिए सही जवाब आपका यही है। बाकी तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी 1956 में बना है, बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो वो दामोदर नदी पर बनाया गया था। आपको पता है कि स्वतंत्र भारत का यह भारत का पहला नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका दामोदर है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही जवाब है वो दामोदर है। अगला सवाल, ये दामोदर जो है इसमें आपका बहुत सारे बांध हैं, जैसे तिलैया, कोनार, पंचेत, मैथन, बाल पहाड़ी, ये सब दामोदर घाटी के ही हैं। निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर है? सरदार सरोवर, मेट्टूर, फरक्का, कोरबा। तो सरदार सरोवर बांध जो है यह परियोजना यह नर्मदा नदी पर है। और यह कौन से 2 राज्य का है? तो एक एमपी का और एक किसका? तो एक गुजरात का प्रोजेक्ट है। कौन सी 2 नदियों की पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा कौन सी 2 नदियों को जोड़ा गया है? गोदावरी कावेरी, गोदावरी महानदी, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी और कृष्णा को जोड़ा गया है। कौन कौन सी नदी? तो गोदावरी और कृष्णा। यहाँ देख सकते हैं ये गोदावरी और ये आपका कृष्णा। तो इसी के बीच में जो आपका प्रोजेक्ट है ये पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना।
निम्न में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? सिद्रापोंग, सरदार सरोवर, करछम वांगतू, टिहरी पंप स्टोरेज। तो सही जवाब आपका हो जाएगा सिद्रापोंग। अब ये सिद्रापोंग के बारे में और भी हम लोग डिटेल जानना चाहिए। जवाब तो सिद्रापोंग भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। अब देखिए, ये जल विद्युत संयंत्र पहला सिद्रापोंग कहाँ है? तो ये दार्जिलिंग में है। तो इसका स्थापना हुआ है कब? तो 1897 में। और दूसरा वाला 1902 में कर्नाटक का कावेरी नदी के सी समुद्रम फॉल के पास 4.5 मेगावाट का जल विद्युत गृह की तरह स्थापना की गई, जो कावेरी नदी पर है। तो पहला आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में था। अगला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? टिहरी, कोयना, शरावती, चमेरा। तो उत्तराखंड में है आपका टिहरी, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। आपको पता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका टिहरी डैम का लोकेशन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा हिमाचल, सरदार सरोवर गुजरात, टिहरी महाराष्ट्र, हीराकुंड बांध उड़ीसा। तो देखिए, टिहरी आपका महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उत्तराखंड में स्थित है, इसीलिए ये जवाब आपका सही होगा, क्योंकि वही गलत है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 108, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो बानासुर सागर, नागार्जुन सागर, कृष्णा सागर, कृष्णराज सागर या मेट्टूर बांध। तो क्वेश्चन नंबर 108 का सही जवाब हो जाएगा बानासुर सागर बांध। बानासुर सागर बांध केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था और भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो अलमट्टी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन है? नागार्जुन सागर, अलमट्टी, इंदिरा सागर या ग्रैंड अनीकुट यानी कल्लानाई। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब आपका ग्रैंड अनीकुट यानी कल्लानाई है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। यहाँ इसका डिटेल देख लें। ग्रैंड अनीकुट कल्लानाई भारत का सबसे पुराना बांध है। यह कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो चोल वंश के शासक करिकल चोल द्वारा इसको पहली शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह बांध 329 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जो 146 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है। कोयना बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो यहाँ कोयना बांध जो है वो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो ये आपका कहाँ है? शरावती बिजली परियोजना। तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य के शरावती नदी में स्थित है और यहाँ जोग गरसप्पा जलप्रपात है, जिसका नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित है? यानी तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सिंधु। तो देखिए, कृष्णा का सहायक है तुंगभद्रा और बोला है किसका सहायक नदी में है, इसीलिए इसका जवाब आपका कृष्णा होगा। निम्न बिजली घरों में कौन दामोदर के साथ जुड़ा हुआ है? दुर्गापुर, चंद्रपुरा, मैथन, हम्पी तो नहीं है, इसलिए आपका 1, 2, 3 वाला जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि हम्पी कहाँ है? तो हम्पी आपका कर्नाटक में है और ये सभी के सभी दुर्गापुर, मैथन, चंद्रपुरा, ये सब के सब आपका झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से है। बिहार नहीं कहिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल कहिए। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना कहाँ है? तो कोसी बिहार का शोक माने जाने वाली नदी का बात है, तो इसका मतलब इसका ताल्लुक भी कहाँ से होगा? तो आपका बिहार से होगा। तो इसीलिए इसका जवाब आपका बिहार हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने किया कुल 115 प्रश्न। तो 115 प्रश्न आपका जो अपवाह तंत्र से आपका कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार ये अपवाह तंत्र से कितना इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको बेहतर पता होगा, इसीलिए इसका महत्व बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कोशिश हमारा फास्ट करके यही रहा कि कम टाइम में हम लोग ज़्यादा करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो रेंज है वो भी बढ़े और हम लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को बता सकें। क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमें ऊर्जा देता है वीडियोज़ और अच्छे बनाने के लिए। धन्यवाद।